हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्फैटिक के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे। इम्फैटिक विथ डू, डज, डिड। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने टाइप 1 को नहीं पढ़ा है, आप उसे पहले पढ़ लें। अगर जिन लोगों ने हमारे टाइप 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें। अदरवाइज़ मैं उस वीडियो का जो लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से भी जा कर के उस इम्फैटिक के टाइप 1 की वीडियो को पहले देख लें, ताकि टाइप 2 जो है हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो टाइप 2 को जानने के लिए टाइप 1 को जानने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज़ टाइप 2 में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टाइप 1 टाइप 2 लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं टाइप 1 पर। तो टाइप 1 में हमने बताया था कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करेंगे तो उसमें डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। हालांकि सेंटेंस में आपको दिखाना होगा या बोलना होगा डू, डज, डिड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई गो टू मार्केट। अगर आपसे कोई कहे कि इसका एम्फैटिक बनाइए तो आप क्या बोलिएगा? आई डू गो टू मार्केट। बात समझे? आई डू गो टू मार्केट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सेंटेंस जो है आपका नॉर्मल सेंटेंस है और इसी सेंटेंस को हमने क्या कर दिया? जोड़ दे दिया। इसमें बोल रहा है कि मैं बाजार जाता हूं, और इस वाक्य में कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बाजार जरूर जाता हूं, यानी कि मैं बाजार जाता ही तो हूं। बात समझे ना? तो जाता ही तो हूं का क्या मतलब है? किसी बात पर जोर देने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए हम इस तरह के शब्द का प्रयोग कर देते हैं। समझे ना? तो डू, डज, डिड का प्रयोग जब भी करना होगा किसी वर्ब पर जोर करने के लिए, यानी कि जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझे? तो टाइप 1 में ये सारी बातों का जिक्र हुआ था। चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 नोट कीजिएगा। टाइप 2 यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हैव, हैज या हैड रहे तो उसे एम्फैटिक सेंटेंस में बदलते समय यहां पर हैव है ना, डू हैव, हैज के लिए
डज हैव और हैड के लिए डिड हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ हैव के लिए डू हैव, ये हैव है, यहाँ पर डू हैव, हैज है तो डज हैव और हैड है तो डिड हैव। देखते हैं फिर एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में है आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, इसका इम्फैटिक आई का आई ज्यों का त्यों रह जाएगा। हैव का इम्फैटिक हम लोग क्या माने हैं, यहां पर डू हैव, हैव यहां पर है, इसका डू हैव, उसके बाद कार अपने जगह पर रहेगा। यानी कि आई हैव ए कार का जो इम्फैटिक होगा आई डू हैव ए कार होगा। समझे। एग्जाम्पल नेक्स्ट है शी हैज ए रेडियो। इसका जो इम्फैटिक होगा सी डज हैव ए रेडियो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हैज का जो वैल्यू है इम्फैटिक में हमने क्या माना है, डू हैव। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शी हैड ए काऊ। इसका आंसर होगा सी हैड है, यहां पर हैड के लिए क्या होगा डिड हैव। सी डिड हैव ए काऊ। और ऐसा करके आप एम्फैटिक टॉपिक का जो टाइप 2 है आप इसको समझ सकते हैं। आपको केवल इस बात को जिक्र करना होगा कि हैव रहने पर हम लोग डू हैव का प्रयोग करेंगे, हैज रहने पर हम लोग डज हैव का प्रयोग करेंगे और हैड रहने पर हम लोग डिड हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी शब्द आएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी वर्ड्स रहेंगे वो अपने जगह पर रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना होगा। टाइप 1 में हम बताए थे कि जब भी हम लोग डू का या डज का या डिड का प्रयोग एम्फैटिक के सेंस में करेंगे तो इस बात को भी ध्यान में रहना चाहिए कि डू डज डिड के बाद जो वर्ब होंगे हमेशा क्या होगा, अपने मूल फॉर्म में होगा। आप डू के बाद या डज के बाद या डिड के बाद आप V1 को छोड़ करके आप V2 का इस्तेमाल कीजिएगा या V3 का इस्तेमाल कीजिएगा, 4 और 5 का इस्तेमाल कीजिएगा तो सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा। बात समझे। इसलिए डू डज डिड को जब एम्फैटिक में देना होगा तो इस बात को भी ध्यान देना होगा कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करें। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं विस्तार में हम लोग। कि किसी भी मेन वर्ब का 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। हम किसी वर्ब को ले लेते हैं, जैसे हमने गो को लिया तो गो को इसका सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, वेंट कर देंगे। गो का जो थर्ड फॉर्म होगा वो गॉन होगा।
गो का जो फोर फॉर्म होगा, चौथा रूप, वह गोइंग होगा, समझे। और गो का जो पांचवा रूप होगा आपका, वो गोज होगा, समझे। चौथा में क्या होता है, इस बात को ध्यान देना है कि चौथा में इसी वर्ब में, या देख लो इसी वर्ब में क्या होगा, हम केवल जोड़ते हैं आईएनजी, समझे। और पांचवा में क्या होगा, हम इसी वर्ब में हम एस और एस जोड़ करके बना सकते हैं पांचवा फॉर्म। जैसे मान लो कि ये रन है, समझे ना। रन का हम बात करेंगे चौथा फॉर्म में, तो क्या होगा, लगाएंगे आईएनजी, देख के समझ जाओगे कि चौथा फॉर्म है। इसमें क्या होगा, आपका रन्स होगा, समझे। बाकी जो 2 और 3 जो बच गया, इसको आपको रटना होगा। ऐसे भी इसका जो है ना, कुछ फार्मूला भी होते हैं कि जब V1 को V2 में कन्वर्ट करेंगे या V3 में कन्वर्ट करेंगे, तो किस तरह के वर्ब का V2 कैसा होगा, V3 कैसा होगा। और V4 और 5 तो आसानी है, V1 तो हर वर्ब आता है, V2 और V3 में क्लियर मतलब दिक्कत आती है। जैसे अगर हैव को हम लोग V1 मानते हैं, समझे, तो हैव का V2 क्या होगा, हैड होगा। हैव का V3 क्या होगा, हैडिंग होगा। और हैव का V4 क्या होगा, हैविंग होगा। और हैव का V5 क्या होगा, हैज होगा, समझे ना। हैव का V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। बात समझे। ये वाला फॉर्म हैव का सेम होता है। और इसमें क्या है, रन में कि पहला और तीसरा सेम होता है। और इसमें क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों डिफरेंट होता है। तो इस चीज को भी ध्यान देना होगा। अगर आपके पास कोई अच्छी सी ग्रामर का बुक होगा, तो हर बुक में एक टॉपिक है वर्ब फॉर्म के नाम से होगा। आप वहां पर जा करके बहुत सारे वर्ब को देख सकते हैं कि किस वर्ब का V2 और V3 क्या होगा। और उसका 4, 5 तो आप लोग कर ही लेंगे। 4, 5 में आप देखते ही पकड़ लेंगे कि जहां पर आईएनजी लगा होगा तो वर्ब का चौथा रूप होगा, और जहां एस और एस लगा होगा वो वर्ब का पांचवा रूप होगा। ऐसे वर्ब से रिलेटेड हम वीडियो को डालेंगे। चलिए, ये हो गया हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। जैसा कि हमने कल बताया था कि डू, डज, डिड का प्रयोग मतलब हर वर्ब के साथ नहीं होता। तो किन किन फॉर्म के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता, तो एक है आपका V3 और एक आपका है V4, समझे। एम्फैटिक जो है वर्ब के पांचों रूप में से केवल वर्ब 3 और वर्ब 4 का प्रयोग के साथ एम्फैटिक का प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस के मुताबिक डू, डज, डिड के बाद कभी भी कोई वर्ब आता है तो अपने मूल रूप में होता है। और जब भी डू, डज, डिड का इस्तेमाल करना होगा, किसी वर्ब से कॉमन करना होगा, तो हम इन्हीं तीनों में से किसी एक में से कर सकते हैं। जैसे का V1 है तो इसमें डू कॉमन होता है, V2 रहेगा तो इसमें डिड कॉमन होगा, और V5 रहेगा तो इसमें डज कॉमन होगा। जब भी हम लोग डू को, डिड को, डज को कॉमन करेंगे, तो ये जो V1 अपने फॉर्म में रहेगा, V2 को भी इस फॉर्म में कर देना है, और V5 रहेगा उसे भी इसी फॉर्म में कर देना है। टाइप 2, he has the book, he has the book। यहाँ पर हैज जो है यह मेन वर्ब के रूप में है, क्योंकि मेन वर्ब से ही हम कॉमन कर सकते हैं डू, डज, डिड। सहायक क्रिया के रूप में होगा तो उसमें कॉमन नहीं हो सकता है। जब तक इसको नहीं मानेंगे मेन वर्ब, तब तक क्या होगा, डू, डज, डिड कॉमन नहीं हो सकता है। तो इस वाले सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हैज कौन सा रूप है, वर्ब का पांचवा रूप है। यहाँ पर देख सकते हो आप। तो जो वर्ब का पांचवा रूप होता है उसमें हम क्या बताए थे, वर्ब के पांचवा रूप में कि डज का इस्तेमाल किया जाएगा।
किसका इस्तेमाल होगा, तो डज का इस्तेमाल होगा। बात समझे, डज का इस्तेमाल होगा। जब डज का इस्तेमाल होगा तो जो वर्ब 5 है वो अपने मेन फॉर्म में चला आएगा, मतलब V1 के रूप में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ही और हैज जो है तो क्या होगा, इसमें से डज कॉमन करेंगे, इसका जो मेन फॉर्म क्या होता है आपका, डज हैज का मेन फॉर्म क्या होगा, तो हैव हो जाएगा, समझे ना। और तब क्या होगा, द बुक। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यही सेंटेंस अगर पास्ट में होता है, पास्ट में जैसे ही हैड द बुक, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हैड मेन वर्ब के रूप में तो है, लेकिन कौन टेंस में, तो पास्ट टेंस में है। ये V2 के फॉर्म में है। तो V2 में क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर डिड निकाले हैं, और जब भी डिड निकालेंगे तो जो हैड होगा अपने मेन फॉर्म में चला आएगा। तो क्या होगा, ही डिड, हैड का हमने कर दिया हैव, उसके बाद दी, उसके बाद बुक। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अगर इस जगह पर हैव दे देगा, हैव, तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें डू निकाल देंगे, समझे। आप देख सकते हैं ही के साथ तो हैव का प्रयोग नहीं होता है। आई मान लेते हैं, आई हैव द बुक। इसका आंसर होगा आई हैव के लिए डू, फिर V1, आई डू हैव द बुक। और ये जो टाइप 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और इस टॉपिक के लास्ट टाइप पर। लास्ट टाइप, तब तक के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। टाइप 3, टाइप 3 को नोट कीजिएगा आप लोग। इंपरेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस में बदलते समय डू का प्रयोग करते हैं, समझे। अब प्रश्न ये उठता है कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। तो आप संक्षेप में जान लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य से आज्ञा या विनती, सलाह इत्यादि का बोध होता है उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होंगे तो वर्ब का पहला रूप होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी वर्ब 2, 3, 4 एंड 5 का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को गौर कीजिएगा। और ये जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसमें से कोई एक भी रह सकता है या दोनों भी रह सकते हैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जैसे वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउंस आता है, समझे, तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं। और नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके कोई अन्य वर्ड्स जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, या फिर हो गया प्रीपोजिशन, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे।
तो यहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट या जो स्ट्रक्चर है इंपरेटिव सेंटेंस में है। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को एम्फैटिक में हम लोग चेंज करेंगे। जब इसको एम्फैटिक में हम लोग चेंज करेंगे तो हमने टाइप 1 में और टाइप 2 में एक बात का जिक्र किया था कि V1, V2, V5 आप देखते ही वर्ब पहचान लो कि V1 के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, V2 के साथ हम डेट का प्रयोग करेंगे और V5 के साथ हम डॉज का प्रयोग करेंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो V1 है ये कौन सा रूप है, वर्ब का पहला रूप है। तो जो वर्ब का पहला रूप होगा उसमें क्या कॉमन करेंगे, डू। तो डू को कॉमन कर दिया हमने। डू के बाद क्या होगा, ये अपने फॉर्म में रह जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो ये जो है आपका इस सेंटेंस का एम्फैटिक आपका कंप्लीट हो गया, मतलब तैयार कर दिया गया। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल है जैसे कम इन। यहाँ पर कम क्या है, वर्ब 1 है, इन क्या है, प्रीपोजिशन, ये कंप्लीमेंट है। जब इसका एम्फैटिक करेंगे तो कम के पहले क्या होगा, हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि कम आपका वर्ब 1 है, समझे ना। इसमें वर्ब भी पहचानना है। अगर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 पहचान लिए तो डू, डज, डिड का इस्तेमाल कर दिए आप। और वर्ब 3 और 4 होगा तो उसका एम्फैटिक नहीं बनता है, इस बात का भी केयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डू, डज, डिड के तुरंत बाद जो वर्ब आता है, समझे, उसमें हमेशा आप वर्ब 1 का प्रयोग कीजिएगा। जैसे डू के बाद हमने कम को ही रख दिया, डू कम इन, ये आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, राइट मी ए लेटर। तो इसका होगा डू राइट मी ए लेटर, आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन कभी कभी इस बात को भी ध्यान देना होगा कि इस वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का भी प्रयोग होता है। तो जैसा कि हम लोग को बताया गया है कि डू, डज, डिड का प्रयोग कभी भी होगा तो किसी वर्ब के ठीक पहले होगा। क्योंकि जिसको एम्फैटिक करना होता है ना, तो डू, डज, डिड का प्रयोग जो है उसके साथ ही करना होगा। एग्जाम्पल्स में कुछ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देंगे आपको ऐसे। जैसे क्वेश्चन है प्लीज हेल्प हर, प्लीज हेल्प हर। इसका एम्फैटिक आपको बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डू प्लीज हेल्प हर, और ये क्या होगा आपका रॉन्ग। क्योंकि डू तो आपने पकड़ लिया कि डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव में है और इंपरेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कि डू का ही प्रयोग होगा। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी V2, V3, 4, 5 किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे, जिस वर्ब को एम्फैटिक में बदलना होगा, समझे, तो इसका प्रयोग उसी के साथ करेंगे। हम प्लीज हेल्प हर को डू प्लीज हेल्प हर नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, प्लीज हेल्प वर्ब है ना, डू हेल्प हर का प्रयोग करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि प्लीज या काइंडली जैसे शब्द अगर दिखाई देगा इंपरेटिव सेंटेंस में तो उसके साथ आपको डू का प्रयोग नहीं करना है। जब भी करना होगा तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसके ठीक पहले होगा। बात समझ गया ना। अगर मान लो कि आपको किसी व्यक्ति से पैसा लेना है, खुद का पैसा लेना है, सपोज आपने कभी लाइफ में किसी का भला किया, समझे ना, तो पैसा लेने के लिए आप उससे नहीं मांग करके आप उसके जाकर पड़ोस वाले से मिलिए और उसको धमकाइए, तो पॉसिबल है नहीं। उसी प्रकार से एम्फैटिक वाले जिस वर्ब को एम्फैटिक में बदलना होगा, हम इसी के साथ फोर्स करेंगे, इसी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज दूसरे शब्द के साथ डू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है।
और यहाँ से जो आज का टॉपिक है कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम लोग टाइप 4 में पढ़ेंगे कि इम्फैटिक को नॉन इम्फैटिक में आपको बदलना होगा। जैसे आप देख सकते हैं प्लीज़ हेल्प हर, हम इसको बोलेंगे नॉन इम्फैटिक। जो अभी जो आंसर इसका बनाए हैं हम लोग रूल के माध्यम से, तो ये इम्फैटिक बना है। आज के लिए हम लोग का ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, समझे। और बाद में क्या करेंगे, जब हम टाइप 4 पढ़ेंगे नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक, सॉरी चल ही रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक। तो कल के लिए क्या होगा, हम लोग के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जिसमें डू डज डिड लगा होगा, और उसका आंसर क्या होगा जिसमें से हटाएंगे, समझे। जब डू डज डिड दिखाई नहीं देगा उसी को बोलते हैं नॉन इम्फैटिक, और जिसमें दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं इम्फैटिक। एक नॉर्मल सेंटेंस से आपने इम्फैटिक में कन्वर्ट किया तो इम्फैटिक से ही आप नॉन इम्फैटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे। तो अगले बार जब हम लोग इस टॉपिक का वीडियो लेकर के आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक कैसे बनाएं। तब तक के लिए गुड बाय।